हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। तो आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन इसे इजीली मंगवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। एक माँ की बेबसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ आधारित प्रश्न यानी कि जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रतन बच्चों के साथ क्या करता था? पढ़ाई, खेलकूद, व्यायाम या बातें? क्या करता था? खेलकूद करता था। रतन देखने में कैसा था? अन्य बच्चों से अलग, छड़ी जैसा पतला, अन्य बच्चों की तरह या गुलाब जैसा लाल? कैसा था? तो अन्य बच्चों की तरह। ठीक है। इसके बाद है रतन के अंदर की छटपटाहट उसके किस अंग से व्यक्त होती थी? नाक से, कान से, मुख से या आँखों से? तो आँखों से व्यक्त होती थी। टिक लगा देंगे। कवि ने रतन की माँ की आँखों में क्या देखा है? बेबसी, आश्चर्य, जिज्ञासा या आनंद? तो बेबसी देखा है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो रतन एक बड़े से बंगले में रहता था। गलत। रतन को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते थे। सही। रतन के खेलने के दौरान उसकी माँ का ध्यान उसके खेलने पर लगा रहता था। सही। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ बॉक्स में दिया गया है, इसमें जो उचित शब्द है उसे आपको भरना है। रतन किसी अदृश्य पड़ोस से निकलकर खेलने आता था। क्या होगा इसमें? अदृश्य। ठीक है। इसके बाद है रतन बोल नहीं सकता था। बच्चे रतन की घबराहटों को समझ नहीं पाते थे। ठीक है। इसके बाद है कविता की निम्न पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। अब यहाँ देखिए ये कविता लिखा हुआ है, इसे आपको गद्य रूप में लिखना है। तो थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। ठीक है। अब देखिए इसे आप गद्य रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है। तो रतन के साथ ही उससे थोड़ा घबराते भी थे क्योंकि वह उसकी घबराहट और इशारों में कही गई बातों को समझ नहीं पाते थे। अपनी बात समझाने में जब रतन असमर्थ होता था तो एक अजीब सी छटपटाहट उसके अंदर नजर आती थी जिसे बच्चे समझ नहीं पाते थे बल्कि उससे घबराते भी थे। ठीक है। उसके बाद है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इसे पढ़ना है। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न है कि रतन के पास बैठी रहने वाली महिला कौन है? वह वहाँ बैठकर क्या करती है? तो महिला उसकी माँ है और वो उसे निहारती रहती है। कवि समय के साथ साथ क्या बेहतर समझने लगा है? तो उनकी भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं। आज कवि को रतन से भी अधिक किसकी याद आती है? तो उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी की। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कविता में रतन की तुलना किससे की गई है? तो एक गूंगे से क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। रतन सभी बच्चों को अजूबा क्यों लगता था? क्योंकि वह सभी से भिन्न था। ना ही बोलता था और ना ही हंसता था। कविता के लिए दूसरा उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो दूसरा उपयुक्त शीर्षक अगर आप खोजेंगे जैसे कि एक माँ की बेबसी है तो दूसरा अगर देना चाहते हैं तो लाचार माँ लिख सकते हैं। या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अगर इसका दूसरा शीर्षक अगर रखना चाहेंगे इस कविता का तो आप क्या रखना चाहेंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लघु उत्तरीय प्रश्न। रतन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न था? क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था और दूसरे बच्चों से घबराता भी था, तो इस तरीके से वो भिन्न था। बच्चे रतन के साथ खेलते हुए क्यों घबराते थे? क्योंकि बच्चे उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे। भाषा आधारित प्रश्न। रेखांकित शब्दों के विलोम रूप की सहायता से वाक्यों को पूर्ण कीजिए। आंखें बंद कर लेने पर दृश्य और अदृश्य का भेद मिट जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको विलोम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दृश्य है तो ये जो खाली जगह है वहाँ आपको इसका विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द लिखना है। दृश्य का अदृश्य होगा। अब यहाँ पर है बूढ़े, तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा। बच्चे हो या बूढ़े, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। कविता सवेरे घर के अंदर रहती है पर शाम को घर से बाहर। ठीक है, पाठ के आसपास। आपने भी अपने आसपास मूक अथवा बधिर बच्चों को खेलते कूदते देखा होगा। ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं जो भिन्न होते हैं उसे देखकर आपको आपके मन में क्या भाव प्रकट होता है। तो ऐसे बच्चों को देखकर हमारे मन में दया और मदद की भाव उत्पन्न होती है। यदि आपको रतन के साथ खेलने का मौका मिलता तब आप उससे किस प्रकार बातें करते, लिखिए। तो देखिए, अगर आपको रतन के साथ खेलने का मौका मिलता तो किस तरीके से बातें करते, उससे किस तरह से समझाते, तो ये आपको लिखना है। तो हम रतन से इशारों में बातें करते और उसकी बातों को बिना घबराए समझने की भी कोशिश करते। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसे ख़रीद सकते हैं। 1 से लेके 5 तक आपको सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।